देखिए, खिलाफ जाएगा नहीं, जाना ही है। यहाँ पर कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाली बात है। केंद्र सरकार का निशाना कहाँ है? पूरे हिंदुस्तान में आप हमको बता दीजिए कि केंद्र सरकार से कौन पार्टी है जो नहीं डरता है? एक पार्टी नहीं मिलेगा जेएमएम छोड़ के। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्र सरकार से डरती नहीं है। और ये झारखंड जो है ना, सोने की चिड़िया है। हम झारखंड में रहते हैं, हम अपनी बात करेंगे। यहाँ पर केंद्र सरकार की नजर है इस सोने की चिड़िया को कब्जा करने की, जो उसके हाथ में नहीं आ रहा है। तो ये इन प्रकार कानून बना करके, ईडी सीबीआई का डर पैदा करके, चुनाव आयोग के द्वारा पिछले रास्ते से वोटरों का नाम गायब करके और इनको प्रताड़ित करना शुरू करो। ये काला कानून लाने का जो कोशिश है, जिसका बिल तड़ी पार, जिसको सजा मिला था तड़ी पार का, वो सजा था, ना कि माने मुजरिम था। वो सजा याफ्ता तड़ी पार जो हम लोग का अमित शाह है, वो इस कानून को ला रहे हैं। ये देश की दुर्भाग्य है। ये देश का दुर्भाग्य है कि एक ऐसा व्यक्ति इस तरह का कानून का संशोधन के बिल ला रहा है केंद्र में, जो सजा याफ्ता है। तो ऐसे लोगों का हम पुरजोर विरोध करते हैं और आने वाले दिनों में इसके खिलाफ में जहां तक जाना पड़ेगा हम लोग जाएंगे। सब पे लागू होगा ना। और गृह मंत्री बोले कि हम जब जा रहे थे जेल तो इस्तीफा दे के गए थे। वो क्या थे उस वक्त में? नहीं, गृह मंत्री तो नहीं थे, गुजरात में ना थे। हाँ, तो इस्तीफा दे के गए थे, वो उनका अपना मामला हुआ। लेकिन उस वक्त का हालात और अभी का हालात में जमीन आसमान का फर्क। जो स्थिति अभी है, केंद्र की सरकार जो है वो देश में लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। अभी संविधान का 130वां संशोधन विधेयक लाया गया है। आने वाले दिनों में 131वां आएगा और आ जाएगा कि देखो हिंदुस्तान में ये जो संविधान बाबा साहेब ने लिखा है इसको खत्म किया जाता है और इसके स्थान पर ये लागू किया जाता है। तो कौन क्या बोलेगा? आज अगर हम डर जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, तो कल तो उसी ताक में है ही। और यहाँ पर लोकतंत्र खत्म होगा, राजतंत्र स्थापित होगा, मोदी राजा होगा और उसके जो आर्थिक मामलात हैं, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो देश की या जो भी व्यवस्था हो, सब उसके हाथ में होगा। तो इस तरह से जैसे दूसरे मुल्कों में, देशों में चलता है, वो चालू हो जाएगा यहाँ। तो इसका विरोध होना चाहिए और जनता को भी उतर के सड़क पे विरोध करना चाहिए। सब पे लागू होगा, लेकिन आपको भी पता है कि ईडी सीबीआई जितने भी जांच एजेंसी है, इनकी अपनी है। आखिर उन प्रदेशों के मुख्यमंत्री को, उन प्रदेशों के मंत्रियों को, उन प्रदेशों के विधायक को ये क्यों नहीं टारगेट करते जहां इनकी सरकार है? टारगेट वहीं पर किया जाता है जहां पर इनकी सरकार नहीं है, इनका सत्ता नहीं है। ईडी को लगाया जाता है, मामले में फंसाया जाता है और अंदर भेजा जाता है। अब विधेयक ये ला रहे हैं, विधेयक के तहत स्पष्ट है कि 30 दिन तक जेल में रखा जाएगा। 31वां दिन विधेयक के तहत उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं से पूरे देश को ये एक तंत्र में, राजशाही तंत्र की ओर धकेले जाने के लिए ये बेचैन है। लोकतंत्र की हत्या तो ये पहले भी करते आ रहे हैं। पूरा देश वोट चोर इनको कहा जा रहा है। पूरा देश के लोग, सिर्फ जनता ही नहीं, तमाम अलायंस के लोग इसको वोट चोर बोल रहे हैं। अब वोट चोरी से इनका मन नहीं उब रहा है, तो विधेयक लाके पूरा के पूरा देश को एक तंत्र में, राजशाही तंत्र की ओर ये ले जाने के तरफ मुखर हो चुके हैं, जिसका हम कड़ी भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं। धन्यवाद। पेश किया गया है, अगर इसको पास हो जाता है तब उससे 140 करोड़ सभी पे लागू होगा। देखिए, लोग दुर्भावना से ग्रसित होकर भी एक दूसरे के ऊपर केस करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारा ऐसा मामला, हम खुद भुक्तभोगी हैं। 2 केस में हम जेल चले गए और 30-30 दिन से अधिक जेल में रहे। तो उसके बाद कोर्ट ने हमको फिर बाइज्जत रिहा कर दिया। तो अगर उस वक्त हम विधायक रहते, मंत्री रहते, मुख्यमंत्री रहते तो सदस्यता चली जाती। देखिए, ये सीधे सीधे हिटलर शाही लागू करना चाहते हैं। जो आपके साथ नहीं है
उसको एन केन प्रकरण किसी तरह भी केस करवाइए, जेल भेजिए और उनका सदस्यता को समाप्त कीजिए। आपने हेमंत सोरेन जी का मामला को देखा होगा, एक सुमन गुप्ता जी थी, 18 करोड़ रुपया उनके पास पकड़ाया था। उनके सीए से जब पूछा गया कोर्ट में, ईडी ले जा रही थी उनको कोर्ट में पेश करने के लिए, ये पैसा किसका है? तो सीए साहब ने क्या कहा कि ईडी के लोग दबाव बना रहे हैं कि बोल दो ये पैसा हेमंत सोरेन जी का है। और आपने हेमंत सोरेन जी का ही मामला को देखिए कि एक मतलब फर्जी जमीन के मामले में फंसा दिया गया। कौन जमीन? जिस जमीन का खरीद बिक्री नहीं हो सकता, जिस जमीन का मालिकाना है किसी और के पास है, और जिनके मालिक ने कभी नहीं कहा कि हमारे जमीन के ऊपर हेमंत सोरेन जी ने कब्जा किया है, फिर भी उस जमीन में आप पकड़ के जेल भेज दिए पर न्याय हुआ। पर इस तरह का केस अगर दोबारा कर दें तब तो न्याय नहीं होगा, तब तो अन्याय हम लोग के साथ हो जाएगा। मतलब कोर्ट दोषी साबित करने से पहले आप दोषी साबित कर देने किसी को। अगर मेरे ऊपर केस हो गया तो क्या हम दोषी हो गए? कोई भी दुर्भावना से ग्रसित होकर किसी के ऊपर भी केस करती है। तो इस तरह का कुकृत्य ये है, ये संविधान का कान मरोड़ने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं पिछले दरवाजे से, पर ये होने नहीं जा रहा है। बाबा साहब का संविधान बहुत मजबूत है और देश के लोग जागरूक है। ना वोट का चोरी होगा, ना इस तरह का काला कानून इस देश में देश की जागरूक जनता लागू होने देगी। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City.